रसिक मुरारी जी गुरुदेव की बहुत सेवा करते और गुरुदेव का ऐसा दिव्य आशीर्वाद पाकर गुरु आज्ञा से जगन्नाथपुरी चले गए, अपने गांव लौट गए। निरंतर सेवा कार्य करते, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रसिक मुरारी जी भोजन कर रहे थे अपने घर पर, स्थान पर, निज निवास पर, और यहां वृंदावन में गुरुदेव श्यामानंद जी विराजमान थे। कहते उस समय जो शासनकालीन नवाब था उसने गुरुदेव की जमीन हड़प ली। वो आश्रम की जो भूमि आए हुए भक्तों के लिए जो स्थान मिलता था, वो उस समय के नवाब ने वो भूमि हड़प ली। गुरुदेव ने आदेश दिया, तुरंत पत्र पहुंचाया, आदेश पहुंचाया कि रसिक मुरारी तुम्हारी आवश्यकता है। और रसिक मुरारी जी उस समय भोजन कर रहे थे, मुख में कौर दे रहे थे। मुख का कौर वही थाली में छोड़ा, हाथ धोए बिना तुरंत घोड़े को लेकर पहुंचे। जगन्नाथपुरी से जैसे ही गुरुदेव का पत्र पहुंचा है, गुरुदेव की आज्ञा मिली है, मुख में कौर था, थाली में छोड़ा, हाथ धोने का भी समय ना लगाया, उसी जूठे हाथ से घोड़े पर चढ़कर तुरंत वृंदावन की ओर आए। ऐसी गुरु आज्ञा में एक निष्ठ। अब ये ना समझिएगा कि गुरुदेव पुकारे तो हम स्वच्छता का ध्यान ना रखें, भोजन करते करते गुरुदेव के पास पहुंच जाए। यहां अपने मन से भावना लीजिएगा, यहां शास्त्रों का आदेश, इस वाणी को, इस गूढ़ वाणी को समझने का हम प्रयास करें। जब भक्ति इतनी बलवती हो जाती है, गुरु निष्ठा इतनी बलवती हो जाती है, तो ये क्रिया करनी नहीं पड़ती है, ये हो जाती है। ये करना नहीं पड़ता है, सहज हो जाता है। और रसिक मुरारी जी उन्हीं जूठे हाथों से गुरुदेव की सेवा में पहुंचे, दूर से प्रणाम किया गुरुदेव के चरणों में। और गुरुदेव ने कहा, पुत्र पास नहीं आओगे? आज दूर से ही प्रणाम कर रहे हो। अपने हाथ को दिखाते हुए कहा, गुरुदेव आपका आदेश मिला तो मैं ऐसे ही चला आया। गुरुदेव को इन अस्वच्छ हाथों से कैसे स्पर्श कर सकता हूँ, कैसे प्रणाम कर सकता हूँ? अभी दूर खड़े थे रसिक मुरारी जी, ऐसे भाव को सुना तो स्वयं श्यामानंद जी थोड़े और आगे जाके रसिक मुरारी जी को हृदय से लगा लिया। कितना सुंदर भाव है शिष्य तुम्हारा। हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया, वहां जल से हाथ को प्रक्षालन किया, गुरुदेव से विनय की कि हे गुरुदेव आदेश कीजिए, आपका संदेश में पढ़ा और तत्काल आ गया। कहिए गुरुदेव क्या आज्ञा है? गुरुदेव ने घटना बताई, इस क्षेत्र के नवाब ने भूमि को हड़प लिया है। मैं तो साधना में रत रहता हूं और आए हुए अभ्यावक संतों को, भक्तों को कष्ट होता है। गुरुदेव से कहा रसिक मुरारी जी ने, गुरुदेव आप ये सारा कार्यभार हमें सौंप दीजिए, आप अपनी साधना में एक निष्ठ रहिए, ये कार्य अब आपका ये शिष्य पूर्ण करेगा। और कहते हैं श्यामानंद जी अपने भक्ति भाव में रमण करते, रसिक मुरारी जी उस नवाब के जो कुछ सैनिक भूमि पर कब्जा किए हुए थे, वे सैनिक श्यामानंद जी के शिष्य थे। ये श्यामानंद जी नहीं जानते थे, क्योंकि सैनिकों से भी मिले नहीं। रसिक मुरारी जी को पता चला कि जो नवाब के सैनिक थे वो श्यामानंद जी के, गुरुदेव के उनके शिष्य थे। उन्होंने उनके माध्यम से सूचना पहुंचाई कि जाओ अपने नवाब से कहना कि इस भूमि को छोड़ दें। और जैसे ही ये सूचना उन सैनिकों ने दी तो नवाब ने कहा कि वो तो बड़े चमत्कारी महापुरुष हैं, अब चमत्कार दिखा दें तो मैं उस भूमि को छोड़ सकता हूं। ये बात जो ही गुरुदेव को, श्यामानंद जी को पता चली और रसिक मुरारी जी को पता चली कि चमत्कार की बात कही जा रही है। और देखिए महापुरुष चमत्कारों से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि महापुरुष किसी को प्रभावित करना नहीं जानते, ना ही प्रभावित करना चाहते हैं। महापुरुष तो मनुष्य को प्रकाशित करना चाहते हैं, उसको दिव्यताओं से परिपूर्ण करना चाहते हैं। चमत्कार इन सिद्धियों से बड़े बड़े महापुरुष दूर रहते हैं। इसलिए श्यामानंद जी तो मौन हो गए, साधना में तल्लीन। कहते हैं चमत्कार देखने के लिए उस समय के नवाब ने एक पागल हाथी छोड़ दिया।
जो ही पागल हाथी को छोड़ा कि जाओ भूमि को नष्ट करके आ जाओ। अब पागल हाथी आया गुरुदेव की आश्रम की ओर। रसिक मुरारी जी तो वहां देखरेख में पहले से थे। रसिक मुरारी जी की गुरु निष्ठा और भक्ति का प्रताप ऐसा कि पागल हाथी दौड़ता दौड़ता आ रहा था, लेकिन रसिक मुरारी जी ने जैसे उस हाथी का स्पर्श किया, उसका पागलपन दूर हो गया। भाभी एकदम शांत हो गया रसिक मुरारी जी के स्पर्श से, क्योंकि परम गुरु निष्ठा का बल था, भक्ति का बल था। उस पागल हाथी पर जैसे स्पर्श किया रसिक मुरारी जी ने, वह शांत हो गया। और देखिए, इस हाथी के भी पूर्व जन्म के कोई सुकृत होंगे कि फिर ये लौट कर नहीं गया, नवाब के पास लौट कर नहीं गया, वहीं आश्रम में उसने भूमि पर निवास किया। अब तो वो यहीं रहने लगा और कहते हैं यहीं रहता तो यहीं गुरुदेव श्यामानंद जी जो पाले थे, रसिक मुरारी जी जो पाले थे, जो जूठन बचती वो हाथी पाता। और ये पापा कर उसकर बुद्धि शुद्ध हो गई। अब पता कराने के लिए सैनिकों से पूछा कि जाओ उस पागल हाथी का क्या हुआ पता करो। पता चला कि वो हाथी जो पागल था वो तो शांत हो गया है, ठीक हो गया है, स्वस्थ हो गया है और अब आश्रम में ही रहता है। सैनिकों ने कहा कि जाओ उसे बंदी बनाकर ले आओ। जो ही हाथी को लेकर आए, हाथी तो अब गुरु कृपा से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। पूर्वकृत जन्म का भान उसे आ गया था कि वह मनुष्य था, अपराध के कारण हाथी बना। गुरुदेव के स्पर्श से उसका जीवन की पूर्व गति का भान हो गया, पूर्व जन्म का। अब तो उसका साधु जैसा जीवन हो गया। देह केवल हाथी की रह गई, लेकिन चित्त वृत्ति उसकी परम दिव्य हो गई। और कहते हैं नवाब ने तो उसे बुला लिया, लेकिन उसे भोजन डाला गया, हाथी ने भोजन नहीं किया। 2 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए, उस भोजन को नहीं पाया हाथी ने। सैनिकों ने खबर दी कि महाराज बादशाह वो तो नहीं पा रहा है भोजन। कहा अच्छा ऐसी बात है, तो जाओ इसे वहीं छोड़ाओ। और कहते हैं वहां छोड़ा। श्यामानंद जी की बची हुई जो जूठन उच्चिष्ट प्रसाद था, वहीं हाथी ने पुनः पाया। लेकिन यमुना किनारे वह भूमि थी, आश्रम था। उस हाथी ने सोचा कि जब मैं इतना शांत हो गया हूं, मुझे पुनः पाने के लिए नवाब ने मुझे यहां बुला लिया। गुरुदेव को ये कष्ट देगा, रसिक मुरारी जी को कष्ट देगा, श्यामानंद जी को ये कष्ट देता ही रहेगा, क्यों ना मैं अब यमुना में ही प्रविष्ट हो जाऊं। क्योंकि अब वह हाथी इतना दिव्य बन चुका था कि संतों की सेवा में उसका संयोग होने लगा। इतना दिव्य गुरु कृपा से बन गया था कि सारे वह दिव्य कार्य मनुष्य की भांति करने लगा था। और उसको प्राप्त करने के लिए नवाब बार बार प्रयास करता और यह हाथी छूटकर आ जाता। इसीलिए उस हाथी ने गुरु कृपा से मन में भाव जागृत किया, यमुना नदी के किनारे पहुंचा है और अपने आप को ऐसा समझकर कि मेरे गुरुदेव को कष्ट ना हो, रसिक मुरारी जी को कष्ट ना हो, क्यों ना मैं इस अब नदी में ही समाहित हो जाऊं, इस जीवन से, इस देह से मुक्त हो, और जब भी जन्म मिले इन्हीं श्यामानंद जी का शिष्य बनना मुझे स्वीकार हो। उस हाथी ने भी यमुना की नदी में प्रवेश किया और अपने आप को उससे समाप्त किया। यहां रसिक मुरारी जी को पता चला तो रसिक मुरारी जी ने उसके निमित्त कई क्रियाएं की हैं कि उसका जीवन आगे श्रेष्ठ बने। और जो ही ये बात सारी नवाब को पता चली कि ये रसिक मुरारी जी का प्रताप है कि वो हाथी दिव्य बन गया, उसने सोचा जब शिष्य रसिक मुरारी जी का ये प्रताप है तो श्यामानंद गुरुदेव को क्या प्रताप होगा, उनका क्या प्रताप होगा। इसलिए आज से मैं भूमि त्याग करता हूं और कई भूमि दान करता हूं जहां भक्तों की सेवा हो सके। जब शिष्य का ये प्रताप है तो परम गुरुदेव श्यामानंद जी का क्या प्रताप होगा, ये जान करके उसने कई भूमियां दान की हैं संतों को। और आज भी सेवाएं चलती हैं निरंतर। बीच में सेवाएं विलुप्त हुई, लेकिन पुनः फिर प्रकाश हुआ। निरंतर ऐसे महापुरुषों की सेवा चल रही है। ऐसे श्री रसिक मुरारी जी, इनका भी दिव्य जीवन की कई घटनाएं हैं। समय हमारे पास कम होता है, इसलिए जितनी भी उनकी घटनाएं हैं सूक्ष्म रूप से श्रवण हम करते हैं। लेकिन इन महापुरुषों ने तो कितना लंबा जीवन जिया, कितनी विशेष विशेष घटनाएं, कृपा भाव इनके जीवन में प्रकट हुए हैं। लेकिन
महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितना सुना है, महत्वपूर्ण ये है कि कितना हमने समझा है और उस समझने के बाद कितना हमने धारण किया है। इन भक्तों के चरित्र सुनने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारी परमात्मा के चरणों में प्रीति बढ़े, संत महापुरुषों का सानिध्य हमें मिले, हमारी गुरु निष्ठा बढ़े। यदि हमारी गुरु निष्ठा है, गुरु का सामीप्य है, गुरु की कृपा है, तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इस संसार सागर से पार जाना है तो गुरुदेव का साधन, गुरुदेव की कृपा परम जीवन में आवश्यक है। ऐसे रसिक मुरारी जी का चरित्र आज हमने श्रवण किया। कल पुनः हम किसी महापुरुष का दिव्य चरित्र श्रवण करेंगे। जैसे राधा रानी की कृपा श्यामानंद जी को प्राप्त हुई, रसिक मुरारी जी को प्राप्त हुई है, ऐसी कृपा हमारे भी जीवन में हमें प्राप्त हो।